राइट साइड में कंटिन्यू है तो मैं नहीं जा सकता यहाँ पर, ओके। और अगर मैं आ रहा हूँ, आप जा रहे हो और मैं उधर से आ रहा हूँ, तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन उस व्हाइट लाइन के अंदर में व्हाइट लाइन क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकता हूँ। आने वाला जो गाड़ी है वो इस कंटिन्यू व्हाइट लाइन को क्रॉस करके मेरे लेन में नहीं आ सकता, उसको अपनी लेन में ही ओवरटेक करना होगा। अगर जगह नहीं है तो नहीं करेगा वो, अगर पॉसिबल है तो करेगा। अगर एक टू व्हीलर वाला चल रहा है तो उसको ओवरटेक कर लेगा वो, क्योंकि टू व्हीलर वाला लेफ्ट में गाड़ी चलाएगा तो ये राइट से निकल जाएगा, लेकिन वो इस व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ओके। लेकिन मेरी तरफ मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मेरे राइट साइड में व्हाइट कलर का कंटिन्यूस लाइन है, तो मैं उस टू व्हीलर वाले को भी ओवरटेक नहीं कर सकता, यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड ही नहीं है, ओके। देन क्या फर्क पड़ता है लाइन और होने और ना होने के बीच में? तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रोड, सेम रोड है, ये यही रोड है, लेकिन इस रोड पे इन्होंने क्या दिखाया कि अगर विदाउट मार्किंग आप रोड देखोगे तो कितना डेंजरस है। विदाउट मार्किंग अगर आप कोई रोड देखते हो तो कितना डेंजरस है, देखो पता ही नहीं चलेगा ये रोड में सेंटर किधर है, ये रोड का एंड किधर है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही रोड अगर विथ मार्किंग है तो इस तरह से आपको वो गाइड करेगा कि आपको सेंटर ये है, आपको लेफ्ट में रहना है, और जो व्हाइट लाइन है ये दोनों लाइन रास्ते का एजेस है, इसके नीचे नहीं उतरना है। तो ये जो लाइन्स बनी होती है ना, ये थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनती है। थर्मोप्लास्टिक पेंट एक मटेरियल है जो हीट करके उसको मेल्ट करके रोड पे डाला जाता है, तो ये काफी दिनों तक चलता है। अगर पहले हम लोग पेंट मारते थे उसको, लेकिन पेंट बहुत जल्दी फेड हो जाता था और वो लाइन जल्दी मिट जाती थी। अभी जब से थर्मोप्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका लाइफ बढ़ गया है कंपेयर टू ऑयल पेंट से। प्लस ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ मटेरियल मिक्स करते हैं, जैसे कि कांच का पाउडर, ग्लास जो होता है ग्लास पाउडर, वो इसके अंदर मिक्स करने की वजह से होता ही है कि वो रिफ्लेक्टिव बन जाता है। जैसे ही आपकी लाइट उस मार्किंग पे गिरेगी, पहले ये थर्मोप्लास्टिक प्लेट है और उसके अंदर का जो ग्लास पाउडर है उसका से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको बहुत क्लियर विजन मिलेगा, आपको क्लियर रोड दिखेगा, आपको मार्किंग क्लियर दिखेगा। तो जैसे आपका लाइन के ऊपर लाइट गिरेगा ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से मार्किंग ना होने पे रोड ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन मार्किंग है तो आपको आगे रास्ता मुड़ रहा है ये भी पता चलेगा, रास्ते का एज भी पता चलेगा, रास्ते का सेंटर भी पता चलेगा। तो इसलिए मार्किंग वाले रोड ज्यादा सेफ होते हैं, ये मार्किंग आपको रास्ते पे गाइड करती है। अभी यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा था पहले कि कंटिन्यूस लेन का क्या मतलब था कि आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। सेम इधर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, यहाँ से अगली वाली लेन में नहीं जा सकते आप। हाँ आगे, लेकिन येलो लाइन किधर होगी, जहाँ पे विजिबिलिटी कम है, जहाँ पे विजिबिलिटी कम है वहां पे येलो लाइन होगी। अगर कोई टू व्हीलर वाला चल रहा है, कोई स्कूटर वाला चल रहा है, रिक्शा वाला चल रहा है, अगर आप उसको लेन चेंज करके आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ जाओ, लेकिन वो येलो लाइन क्रॉस करके आपको राइट नहीं जाना पड़ेगा। आप येलो लाइन क्रॉस करके राइट में नहीं जा सकते, आपको अपने दायरे के अंदर ही अलाउड है, लेकिन लाइन क्रॉस करके आप आगे ओवरटेक नहीं करोगे, ओके। डबल लाइन, ये तो डबल रिस्ट्रिक्शन हो गया। ये लाइन जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना, जहां पर ज्यादा ब्लाइंड टर्न है, ऐसे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करना है, यू टर्न नहीं लेना है। सेम अपना वो जो व्हाइट लाइन था ना वैसे ही है, डबल व्हाइट लाइन के जैसा ही है, सिंगल व्हाइट लाइन का ओवरटेकिंग बना। सिर्फ येलो लाइन क्यों बनाया, ज्यादा विजिबल हो जाता है ये। सेम ये भी वही है, डॉटेड लाइन, सब व्हाइट लाइन के जैसे ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या क्या, सेंटर में येलो लाइन है। सेंटर में येलो लाइन का मतलब ओवरटेक करना मना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, राइट। रास्ता दो भागों में बढ़ गया है, दूसरा उसका मतलब हो गया। और क्या दिख रहा है आप लोगों को इसमें कि रास्ते के दोनों तरफ व्हाइट कलर का लाइन, रास्ते के दोनों एजेस में व्हाइट कलर लग रही है। ये दिखाता है कि रास्ता यहाँ पे खत्म हो गया, तो आपको इसको क्रॉस करके, ये लाइन को क्रॉस करके आपको नीचे नहीं उतरना है। तो ये आपको गाइड करेगा, रास्ते पे रहने के लिए गाइड करेगा। अगर आप व्हाइट लाइन क्रॉस करके नीचे चले जाते हो तो आप रास्ता छोड़ के नीचे स्लिपरी रोड के ऊपर या खाई में या फिर ढलान के ऊपर, वहां पे आपका गाड़ी स्लिप हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी का कंट्रोल जा सकता है। तो ये व्हाइट लाइन जो रास्ते के दोनों एजेस में बना है, ये आपको गाइड करेगा, एज लाइन है ये। इसके बाद फिर भी अगर आपके गाड़ी का कंट्रोल गया, गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, मोड़ के ऊपर गाड़ी का स्पीड को कम करना होता है। अगर आप मोड़ के ऊपर गाड़ी का स्पीड को बढ़ाओगे तो आपका गाड़ी सेंट्रल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ फेंका जाएगा। तो ऐसी जगह पर इन्होंने क्या किया, बैरियर लगा दिए। ये जो पोल दिख रहे हैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, इसको कहते हैं क्रैश बैरियर। ये क्रैश बैरियर क्या करते हैं, अगर कोई गाड़ी यहाँ से आ रहा है और उस गाड़ी का कंट्रोल गया और वो रास्ते के नीचे जाने लगा, तो वो नीचे ढलान के ऊपर नीचे नहीं गिरेगा, खाई में नीचे नहीं गिरेगा, रोड से नीचे वो गिर के उसका पलटी नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, वो यहीं पे टकरा के रुक जाएगा। तो इनको कहते हैं क्रैश बैरियर। ये जो व्हाइट कलर के पोल है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, इसको कहते हैं क्रैश बैरियर। ये क्रैश बैरियर
दोनों तरफ की गाड़ियों के लिए बचाने के लिए उनको कि बाबा उनका गाड़ी रास्ते से नीचे नहीं उतरना चाहिए, उतर गया तो वो वहां पे टकरा के रुक जाएगा। ओके। और तो और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एरो दिख रहे हैं ये जाने वाली गाड़ी के लिए। ये एरो क्या बताता है कि यहाँ पर मोड़ है। होता क्या है, दिन के समय में तो आपको मोड़ दिखेगा, रात के समय में आपको दिखेगा नहीं कि आगे मोड़ है। तो जैसे आपको दूर से ये एरो दिखता है, समझ जाने का यहाँ पे मोड़ शुरू हो गया। थोड़ा आगे जाके दूसरा एरो दिखेगा, अभी भी मोड़ चालू है, तीसरा मोड़ अभी भी मोड़ चालू है, चौथा, पांचवा, छठवा। तो जब तक ये मोड़, जब तक रास्ता सीधा नहीं हो जाता, जब तक मोड़ चल रहा है, तब तक ये एरो आपको दिखाते रहेंगे कि मोड़ चल रहा है, मोड़ चल रहा है, मोड़ है, मोड़ है। तो आप वो हिसाब से गाड़ी स्लो करके उसको फॉलो करके, रास्ते को देख के उसको फॉलो करके आप चल सकते हो। जब ये मोड़ खत्म हो गया, रास्ता सीधा हो जाएगा, ये एरो बंद हो जाएंगे। तो ये एरो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मोड़ अभी भी स्टिल आपको मुड़ना है, स्टिल आपको मुड़ना है, स्टिल आपको मुड़ना है। ओके। कई जगह पे घाट वगैरह में आजकल तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखे जाते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड, मोड़ खत्म। तो ये दोनों तरफ डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से आपको ये गाइड करेगा आपको कि यहाँ पे मोड़ है। फिर यहाँ पे बैरियर्स आपको बचाते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट होने से, गाड़ी रास्ते से नीचे लुढ़कने से। रास्ते के दोनों तरफ का जो व्हाइट कलर का लाइन है, ये आपको बताता है कि ये रास्ते का एंड है, तो उसके अंदर गाड़ी चलाओ। बीच का येलो लाइन बताता है कि ये रास्ते का सेंटर है, आपको लेफ्ट साइड में रहना है, ओवरटेक नहीं करना है, यू टर्न नहीं मारना है। ओके, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। देन ये देखो, ये भी वैसा ही है, बीच में 2 येलो लाइन मतलब ओवरटेक करना मना है, यू टर्न लेना मना है। आगे जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये जेब्रा क्रॉसिंग स्ट्रिप है। ये जो मार्किंग है इसको तो जेब्रा क्रॉसिंग, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको पेडिस्ट्रियन को पहले प्रेफरेंस देना है। आपको देखना है कि कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है क्या वहां से, तो कोई रास्ता क्रॉस करने के लिए खड़ा है क्या, तो उसको पहले प्रेफरेंस दो। यहाँ पर कुछ बातें और नजर आई, कुछ दिए की जैसे कुछ जल रहा है, लाइट्स जल रही है कुछ। तो एक्चुअली ये लाइट्स क्या है, इसको कहते हैं कैट आइज। कैट आइज मतलब क्या, देखो ऐसा कोई यूनिट आपने देखा है रोड के ऊपर? देखो ये ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो है लेफ्ट साइड में ऊपर, ये आपने देखा होगा रोड के ऊपर लगा हुआ, इसको कहते हैं कैट आइज। काफी मजबूत होता है, इसके ऊपर जब ट्रक भी गुजर गया तो टूटेगा नहीं है। ओके। साइड में जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर क्यों लगा है कि मेरा गाड़ी का जब ये लाइट उसके ऊपर गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। प्लस उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है वो है सोलर प्लेट, सोलर सेल है वो। तो दिन में ये चार्ज होते रहेगा सोलर एनर्जी से। और जो छोटे छोटे 2 लाइट दिए, देखो दोनों तरफ 2-2 लाइट दिया हुआ है, छोटे एलईडीज है, 2 एलईडीज है। तो ये एलईडी ब्लिंक होते हैं। कि कैसे ब्लिंक होंगे, तो सोलर प्लेट उसको दिन भर करंट देता रहेगा, प्लस एक छोटा सा बैटरी है उसके अंदर जो चार्ज भी होता रहेगा। अभी जैसे अंधेरा हो गया, सनलाइट बंद हो गया, तो अभी उसके अंदर जो दिन भर चार्ज हुआ बैटरी था, ये सोलर प्लेट ने जिस बैटरी को चार्ज किया था, वो बैटरी इसके एलईडीज को जलाएगा, ब्लिंक करेगा। तो ये आपको और भी अच्छा विजिबिलिटी देगा रोड के ऊपर, और भी अच्छा गाइडेंस देगा आपको रोड के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही लगा के रखा है उन्होंने, कैटाइज लगा के रखे है। और यहाँ पर भी देखो रास्ते के सेंटर में उन्होंने कैटाइज लगा रही है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, तो रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है लेफ्ट साइड में, मतलब डेंजरस। रेड डेंजर ही दिखा ना रेड, तो रेड मतलब यहाँ पर नीचे खाई है। ओके। येलो दिखा रहा है कि बाबा ये सेंटर है। तो अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया उन्होंने कैटाइज के लिए। येलो, व्हाइट, रेड, ऐसे 3 कलर में होते हैं ये। तो इस तरह से लगते, देखो यहाँ पर राइट साइड में सबसे नीचे वाला जो मैंने कैटाइज का एक फोटो दिखाया आपको, रास्ते के साथ उसको बोल्टिंग किया जाता है, उसको स्क्रू के साथ रास्ते पे फिट किया जाता है। ओके। तो कैटाइज भी होंगे रास्ते के ऊपर। देन हाईवेज के ऊपर बहुत केयरफुल रहना है गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि तेज गाड़ियां होती है, आप अचानक ब्रेक मारोगे, पीछे गाड़ी आपको ठोक देगा, आपका स्टीयरिंग थोड़ा भी हिलेगा तो पूरा गाड़ी लेफ्ट या राइट में आ सकता है। बहुत सेंसिटिव हो जाता है स्टीयरिंग, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अभी इसमें लेन को कैसे गिनेंगे, तो ये जो डिवाइडर है, हाईवे के ऊपर जो डिवाइडर होता है, वहां से लेन को गिनो, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन। मतलब डिवाइडर के पास का लेन फर्स्ट लेन, बीच वाला लेन सेकंड लेन, और लेफ्ट साइड में जो लेन है जहाँ पे फुटपाथ होता है या फिर रोड का एंड होता है जहाँ पर, वो जो लेन है वो थर्ड लेन। याद रखना, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन। फर्स्ट लेन डिवाइडर के पास से शुरू होगा गिनते हो। लेफ्ट का जो लेन है वो सारे हेवी मोटर व्हीकल, जितने भी हेवी मोटर व्हीकल है, ट्रक है, बस है, उन सबको लेफ्ट से चलना है। लेकिन आपने देखा होगा ये लोग कभी कभी सेंटर में राइट से पकड़ चलते हैं, ये रॉन्ग है। अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे अगर कोई गाड़ी राइट का लेन पकड़ के चल रहा है, हेवी गाड़ी, तो उसको 10,000 रुपये फाइन, 10,000। अगर कैमरे में भी पकड़ा गया तो भी उनको फाइन है। तो आप अगर इनको पुणे रोड पे देखोगे ना, ये चुपचाप बराबर लेफ्ट लेन पकड़ के चलते,
ये गड़बड़ किधर करते हैं ये लोग बाकी छोटे मोटे रास्तों, तो इनको अलाउड नहीं राइट साइड में चलना है, इनको कहा गया कि लेन बीच का जो लेन हेलो आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो नहीं है अभी आएगा ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ अभी ठीक है ठीक है। देखो हाँ हाँ देखो डिवाइड में वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। डिवाइडर के पास का लेन फर्स्ट लेन, उसके बाजू में मतलब सेंटर लेन आएगा, हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, बीच का लेन जो आएगा वो आएगा सेकंड लेन, और थर्ड लेन मतलब जो फुटपाथ के पास है वो थर्ड लेन। तो डिवाइडर से शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड लेन मतलब लेफ्ट लेन, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लेन है वो थर्ड लेन। लेफ्ट लेन में हेवी मोटर व्हीकल चलेंगे, उनको कंपल्सरी हेवी मोटर व्हीकल लेफ्ट में ही चलना है। अगर उनको ओवरटेक करना है तो वो सेंटर में आएंगे और फिर वापस लेफ्ट में चले जाएंगे। सेंटर का जो लेन है वो सारे लाइट मोटर व्हीकल्स, आपकी जो कार है सारी वो सेंटर से चलेगी, उन लोगों को लेफ्ट में नहीं चलना है। आप कार पे लेफ्ट में मत चलाओ, आपको सेंटर में चलना। आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। आपको ओवरटेक करना है। हेलो हेलो पूरा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर आपका। हाँ वो क्या बंगले क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, और बीच बीच में कोई फोन करते हैं ना तो उनको ऐसे बीच में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है वापस इधर आने को बोलो। आपका जो है आपको जो चलना है वो सेंटर की लेन में चलना है। कार को हाईवे पे जब चलेंगे हम लोग तो हम चलेंगे सेंटर लेन में। अगर हमें ओवरटेक करना है तो हम लोग राइट लेन में आएंगे ओवरटेक करने के लिए, और राइट लेन में ओवरटेक करके फिर वापस हम लोग सेंटर लेन में आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको सेंटर लेन में चलना है, ओवरटेक करने के लिए राइट लेन में आना है, और फिर आपको सेंटर में राइट का लेन ऑलवेज क्लियर रखो ओवरटेकिंग करने वालों के हाईवे के ऊपर। ओके ओवरटेकिंग साइड राइट साइड है ना, तो सब लोग राइट साइड में ही रहेंगे ओवरटेक करने वाले, फिर वापस सेंटर में आ जाएंगे। तो आप जब भी कार चलाओगे, समझो 80 का स्पीड लिमिट है, तो आप अपनी सेंटर लेन में 80 की स्पीड में चलो। सामने गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है, 60-70 की स्पीड में चल रहा है, तो आप राइट में आओ, ओवरटेक करो उसको, फिर आप हेलो ओके वापस हम लोग अपनी जगह पे आते हैं। हाईवे पे अगर आप स्पीड लिमिट ब्रेक करोगे, हाईवे पे स्पीड लिमिट जो है आपने तोड़ा, कैसे पता चलता है उनको कुछ का आइडिया है? हेलो 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 आपको पता है किसी को कि हाईवे पे स्पीड लिमिट कैसे ब्रेक हुआ पता चलेगा उनको? स्पीड गन, रडार। हाँ
ये स्पीड गन है और उनके पास कन्वेंशनल स्पीड गन लगा के रखा है उन्होंने। उनके पास एक पोर्टेबल भी यूनिट है, वो एक कार के अंदर जो उन लोगों को आर्टिगा गाड़ी दिया हुआ है पुलिस वालों को, उसका पीछे का वो लोग हैच खोल के रखेंगे, उसके अंदर वो यूनिट है। आपकी गाड़ी कम से कम ना 500-600 मीटर दूर है। आप सोचो कितना, 500 मीटर दूर की बात कर रहा हूँ मैं, 500 मीटर दूर आपकी गाड़ी है ना, और तब आपकी गाड़ी का स्पीड ज्यादा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग नजदीक आने के बाद स्पीड कम कर लेते हैं गाड़ी दिखने के बाद, लेकिन ये लोग तो उसके पहले ही आपका स्पीड को गिन चुके होते हैं। उनका कैमरा जो है वो पहले ही स्पीड को गिन चुका होता है, बराबर आपका नंबर प्लेट का फोटो लेगा वो और एज ए एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। 2,000 रुपये फाइन है अगर आपने स्पीड लिमिट तोड़ा ना, तो 2,000 रुपये फाइन। बहुत सी जगह पर तो उन्होंने छोटे छोटे कैमरास लगा के रखे। अगर आप पूना रोड पे ट्रैवल करोगे ना, तो ध्यान से देखना, जिधर जिधर स्पीड लिमिट लिखा है उससे थोड़ा सा आगे जाके देखोगे तो राइट साइड में कैमरा लगे। खास करके वो जो ब्रिजेस है ना, ब्रिजेस जहाँ पे ब्रिज है, बराबर ब्रिज के ऊपर कैमरा लगा के रखे हुए। तो इनसे बच के चलो यार। खास करके वो जो पोर्टेबल गन जो है या पोर्टेबल जो डिटेक्टर है, ये लोग ऐसी जगह पे लेके खड़े रहते हैं ना जहाँ पे ढलान है, तो आप ऊपर चढ़ान में चढ़ते हो काफी तेजी से आते हो, फिर ढलान में और स्पीड बढ़ जाता है और बराबर वो लोग वहीं पे खड़े रहते हैं, आपको दिखते ही नहीं, अचानक सामने आ जाते हैं। यहाँ पे मोड़ है, वहाँ पे वो लोग खड़े रहेंगे, वहाँ पे आप लोग को दिखते नहीं है। तो आप वो कहाँ पे खड़े, इससे तो बेटर होगा कि आप वो स्पीड लिमिट का पालन करते हैं। ये देखिए 2,000 रुपये फाइन, एक बार आपने स्पीड लिमिट तोड़ा तो 2,000 रुपीज डायरेक्ट। अभी तो मैंने बोला ना आपको क्या कर रहे हैं वो, कि अगर आपके गाड़ी के ऊपर 2 या 3 चालान है, उससे ज्यादा चालान है और आपकी गाड़ी टोइंग से उठा के लेके गया, किसी वजह से आपकी गाड़ी चेकिंग में रोका, तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले ये फाइन भरो पूरा पीछे का, तभी वो लोग गाड़ी रिलीज करते हैं। ओके, मैंने आप सिर्फ जैसे खड़ा वैसे लेफ्ट का लेन हेवी के लिए, सेंटर का लेन कार के लिए और राइट का लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए, ओवरटेक करके फिर वापस बीच वाली में आ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा जंक्शन है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे पैटर्न यहाँ पर सिचुएशन दिख सकती है आपको। इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, ट्रायंगल में देखना, सबसे दूर में देखना एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होगा। ओके, फिर दूसरा जो है यहाँ पर भी सर अभी भी हाईवे वाला ओके, स्क्रीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाईवे वाला स्क्रीन दिख रहा है। हाईवे वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ अभी दिख रहा है साइन। आया क्या? ओके, अपडेट होगा ना वो जरा। हाँ अभी दिख रहा है, देखो। हाँ बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको? एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन दिख रहा है। ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर काफी ऊंचा है, कम से कम 2 फीट ऊंचा डिवाइडर है। 2 फीट ऊंचा डिवाइडर है, उसके ऊपर छोटे छोटे बुशेस है, जिसकी वजह से वो और भी 1 फीट कवर कर लिया, तो आने वाली गाड़ी पे दिखेगा नहीं आपको। वहां पे डिवाइडर के बीच में गैप है, ये डेंजर है, इसको हम कहते हैं गैप इन मीडियन। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक ट्रायंगल हाफ दिख रहा है, देखो हाफ ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें साइन है गैप इन मीडियन का। गैप इन मीडियन मतलब यहाँ पे वाला साइकिल पेडेस्ट्रियन यहाँ पे रोड क्रॉस कर सकता है। तो जैसे आपको ये साइन दिखता है गैप इन मीडियन का, अपनी गाड़ी डिवाइडर को चिपक कर मत चलाओ, डिवाइडर से थोड़ा डिस्टेंस रखो, 1-2-3 फीट का डिस्टेंस रखो, आपकी गाड़ी चलाओ। एकदम डिवाइडर को चिपक कर गाड़ी चलाओगे वो सडन आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा। मोटरसाइकिल वाले या साइकिल वाले क्या करते हैं, पहले गाड़ी अंदर ला डालते, अगला पहिया डालते, उसके बाद उनको दिखता है कोई आ रहा है क्या पीछे से, तो तब तक तो वो लोग कम से कम 1.5 से 2 फीट आगे आ चुके होते हैं। तो आपको करना ये होगा कि वो जो गैप है वो देखते ही आपको अपनी गाड़ी की पहले स्पीड को कम करो, गाड़ी की स्पीड को कम करो और डिवाइडर से थोड़ा सा गाड़ी को दूर रखो, एकदम चिपका कर गाड़ी नहीं चलाने का। ओके, तो ये डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पर। इससे भी एक डेंजर बात बताता हूँ, देखो इससे भी डेंजर एक है ये अनमार्क स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर कैसे होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए जो क्लियर विजिबल हो, क्लियर दिखे। तो ऐसे स्पीड ब्रेकर दूर से हमको दिखते हैं विद साइन, साइन भी दिखेगा हमको, और साइन जैसे ही साइन दिखेगा वहां पे आगे स्पीड ब्रेकर होगा। तो ये दिखेगा तो हम अपनी गाड़ी को स्पीड को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहेंगे तो क्या करोगे यार, जिसके ऊपर का मार्किंग ही मिट गया है अनमार्क, ये सबसे डेंजरस है। रोड पे फैटल एक्सीडेंट जो होते हैं, खास करके 2 व्हीलर वालों के तो काफी डेंजरस एक्सीडेंट होते हैं ये अनमार्क स्पीड ब्रेकर की वजह से। कार भी डैमेज हो सकता है, कार का भी कंट्रोल जा सकता है अगर गाड़ी ज्यादा तेज है तो रोड के ऊपर ऐसे रोड के पर जब यहाँ पे विजिबिलिटी कम है
विजिबल नहीं है ज्यादा रोड दूर तक, तो वहाँ पे गाड़ी का स्पीड को कम रखो। अगर ऐसा सडनली कोई स्पीड ब्रेकर आया, अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर या कोई पॉट होल है, तो आप अपने आप को बचा सकते हो कि अपनी गाड़ी के स्पीड को कम कर सकते हो क्या, ये सोचो। ओके, ये बहुत डेंजरस है। ऐसा रहेगा तो दूर से दिख जाता है, हम पहले ही स्पीड कम कर लेते हैं। टायर्ड होगा, और जब आप टायर्ड रहोगे ना तो गाड़ी मत चलाओ। आप अगर टायर्ड और ड्राइव कर रहे हो तो आपको नींद आएगा। अभी देखो ये नया जो हाईवे शुरू हुआ है, समृद्धि महामार्ग, समृद्धि हाईवे, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों को नींद आने की वजह से बहुत फैटल एक्सीडेंट हुए अभी तक। अभी शुरू होकर अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको, और कितने एक्सीडेंट होने लगे, क्योंकि कंटिन्यू स्ट्रेच ड्राइव करना है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, खुला रोड है। इसको कहा जाता है रोड हिप्नोसिस। हिप्नोटिज्म करते वक्त देखो कैसे दूसरों के काबू में चले जाते हैं, तो वैसे रोड हिप्नोसिस मतलब रोड को देख देख के आदमी भूल जाता है कि वो गाड़ी चला रहा है, और उसको नींद आता है, या फिर वो उसका ध्यान हट जाता है रास्ते के ऊपर। You are not audible. को स्ट्रेच कर दो तो आपको तकलीफ होगा। ओके, ओके। हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, इस तरह के जो ट्रक होते हैं ना, उनके जस्ट पीछे गाड़ी मत चलाओ। ट्रक के काफी पीछे डिस्टेंस रखो, क्योंकि इसके आगे क्या आपको नहीं दिख रहा है, ट्रक के आगे क्या आपको दिखेगा नहीं, तो उससे काफी सेफ डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाओ। अगर समझो कोई पत्थर है रास्ते के ऊपर, कोई छोटा पत्थर पड़ा हुआ है, एक 5 या 6 इंच का कोई पत्थर है, तो ट्रक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उसके 2 पहियों के बीच में से निकल जाएगा। लेकिन आपकी कार भी आप ऐसे करने जाओगे तो आपका कार का जो ग्राउंड से जो क्लियरेंस है वो काफी कम होता है, तो उस वक्त हो सकता है पत्थर या जो ऑब्जेक्ट है, जो खड्डा है, या जो भी बीच में रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है, वो आपके इंजन में लगेगा या आपकी कार को नीचे से डैमेज कर सकता है। ये कभी होगा अगर आप उसको डॉच नहीं कर पाए तो। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप ट्रक को चिपक कर गाड़ी चला रहे हो, काफी क्लोज डिस्टेंस रख के ड्राइव करते हो, तो इसलिए जैसी हेवी मोटर व्हीकल जो है आगे आपको क्लियर दिखेगा नहीं उसकी वजह से, तो ऐसी गाड़ी के पीछे जरा डिस्टेंस रख के ड्राइव करो। ओके, कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है? लाइन मार्किंग कुछ समझ में आ रही है क्या? हेलो, आपने इसके अलावा कोई मार्किंग देखा है क्या, बताइए प्लीज। कोई है ऐसा मार्किंग जो आपने देखा है इसके अलावा? बॉक्स जंक्शन किसने देखा है? बॉक्स जंक्शन, बॉक्स जंक्शन, बॉक्स जंक्शन मतलब जहां पर चौड़ा होता है, जहां पे 4 रास्ते एक साथ रखे मिल रहे, ऐसे जगह पर सर्कल नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पे उन्होंने बॉक्स बनाए होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाए होंगे, जिसको येलो कलर में, जो कहा जाता है बॉक्स जंक्शन। ये बॉक्स जंक्शन में आपको अगर आगे कोई गाड़ी है तो आपको एंटर नहीं करना है, इसके अंदर रुकना मना होता है। आप कंटिन्यू निकल सकते हो तो ही जाओ उसके अंदर, नहीं तो उसके अंदर एंटर मत करो बॉक्स जंक्शन में। हेलो सर, आपका स्क्रीन अटक गया है शायद। नहीं, ये तो बंद करके रखता हूँ। कुछ सवाल पूछने क्या, बताइए, कुछ सवाल है क्या? लेन मार्किंग के लिए पीछे जो है इसके बारे में कोई सवाल पूछने हैं क्या? वो एक ने सवाल पूछा था कल कि एयर भरते वक्त, हवा भरते वक्त हम लोग हवा भरना है क्या कि नाइट्रोजन भरना है? किसी को पता है इसके बारे में? कुछ बताएगा कोई? एयर और नाइट्रोजन के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? कभी टू व्हीलर में आपने नाइट्रोजन फिल किया है? दोनों ही भर सकते हैं, एयर और नाइट्रोजन। हाँ, लेकिन उसके लिए कैसा है कि अगर आपका गाड़ी विद इन सिटी चलता है, आपकी गाड़ी 50, 60, 70 के स्पीड में चलता है, ज्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस जाने के 30-35 किलोमीटर जाना है आपको, तो सादा हवा भरो 10 रुपए में 4 टायर, 5 टायर। ओके, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव जाने वाले हो, हाईवे पे ड्राइव करने वाले हो और गर्मी का सीजन है, तो नाइट्रोजन फिल करो। क्या होता है, अगर आप लोग सादा हवा अगर भरेंगे ना टायर में, तो पहले ही टायर, मौसम गर्म है, टायर रोड पे चलेगा तो टायर घिसता है, जिसके से टायर गर्म हो जाता है। अंदर का जो हवा है वो गर्मी की वजह से एक्सपांड होता है। तो आपने 33 PSI एयर टायर में भरा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी 1 घंटा कंटिन्यू चल रहा है 80 की स्पीड में, देखो 1 घंटा
कंटिन्यू 80 की स्पीड में अगर आप एटमॉस्फेरिक के बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो होगा एक अराउंड एक 35-40 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर है, मैं 35 अगर हवा भरा हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अब फिर से एक बार बोलेंगे, वो सुनाई नहीं दिया था, ऑडियो बंद हो गया था। ठीक है देखो क्या होता है, इसमें एयर के बारे में बात करता है। एयर के बारे में अगर आप ये ड्राइव, आपका जो रूट है जिधर आप ड्राइव करने वाले हो, वो अगर 35-40 किलोमीटर के बीच में ही है, विद इन 35-40 किलोमीटर आप रोड ड्राइव करते हो तो नो इश्यू, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन फील करने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, जहाँ पे आप कंटिन्यू 1-2 घंटा ड्राइव करने वाले हो 70-80 के स्पीड में, तो आप नाइट्रोजन फील करो। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि नाइट्रोजन फील करो। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। हवा जो है, जो हम लोग एयर भरते हैं गाड़ी के अंदर, ये एटमॉस्फेयर से लिया जाता है कंप्रेसर से और आपकी गाड़ी के अंदर भरा जाता है। तो इसके साथ मॉइस्चर भी पहुंचता है उसके अंदर, टायर के अंदर। ओके, और ये जो हवा है, ये हवा गर्मी से एक्सपांड हो सकती है। तो आपने भरा है 33 psi, आपने यहाँ भरा है 33 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 33 psi आपने एयर भरा है गाड़ी के अंदर, आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो 100 किलोमीटर तक, 1 घंटा या 100 किलोमीटर आप कंटिन्यू ड्राइव करो 80 के स्पीड में, 80-90 के स्पीड में कंटिन्यू ड्राइव करो मोर देन 100 किलोमीटर, या फिर 80 अबव के स्पीड में, 80 के स्पीड में, तो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा 35-40 डिग्री के आसपास, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसकी वजह से रोड गर्म होगा। अब उस रोड पे जब टायर चलेंगे तो टायर भी गर्म होंगे, जिसकी वजह से अंदर का जो हवा है वो एक्सपांड हो जाएगा। गर्मी से हवा एक्सपांड होता है, तो अंदर का हवा एक्सपांड होगा, और अंदर का हवा एक्सपांड होने की वजह से वो 33 psi का एयर 42-43 psi तक पहुंचेगा। आपका टायर और इन्फ्लेट हो जाएगा ज्यादा, जिसके वजह से अगर टायर कमजोर हुआ तो टायर ब्लस्ट हो जाएगा, टायर फट जाएगा। बहुत ज्यादा रीजन है कि ओवर इन्फ्लेशन। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तो पहली बात तो अगर आप ज्यादा लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो आप 1 psi हवा कम भरो, 1 या 2 psi एटलीस्ट हवा कम भरो। अगर 33 भरना है ना तो आप 31 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 psi से, लेकिन वो चलते में हवा थोड़ा एक्सपांड होकर बराबर मैच हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन डालोगे आप तो करेक्ट हवा डालो, फिर आपको जरूरत नहीं कम भरने का। नाइट्रोजन आइडियल गैस है, जल्दी एक्सपांड नहीं होगा। अगर आप वही कंपेयर करोगे नाइट्रोजन वाला टायर के साथ और आप ड्राइव करोगे 1 घंटा या मोर देन 100 किलोमीटर 80 की स्पीड में कंटिन्यू, तो आपका जो 33 psi है वो ज्यादा से ज्यादा 36 या 37 तक पहुंचेगा। लेकिन सादा एयर तो 42-43 पहुंचता है, तो इसलिए नाइट्रोजन बेटर। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे चलने वाले हो 80 की स्पीड में कंटिन्यू ड्राइव करो 1 घंटे से ज्यादा, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप सादा हवा भरोगे तो ये दिक्कत हो सकती है, पॉसिबल। सादा हवा भर रहे हो तो हर हफ्ते आपको हवा चेक करना, एवरी वीक आपको एयर प्रेशर चेक करना होगा, जहाँ पे भी आप फ्यूलिंग के लिए जाओगे यहाँ पे चेक करना। नाइट्रोजन अगर आप फील कर रहे हो तो 1 महीने में 1 बार किया तो भी चलेगा, वो जल्दी वहां से निकलता नहीं, टायर में से कम नहीं होता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं ज्यादा आता है। ओके, और कोई सवाल पूछना है? हेलो हेलो, नो सर, नो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। तो मेरे बाद कुछ लोगों ने मुझे ये मांगा था, इसका पीपीटीज मांगा था, मैंने बहुत से लोगों को फॉरवर्ड किया है। जिन लोगों को नहीं पहुंच रहा था पीपीटी लास्ट वीक का और आज अभी का भी अगर किसी को चाहिए तो आप लोग मुझसे वापस वही व्हाट्सएप पे मुझे फिर से एक बार पिंग कर दो या एक रिक्वेस्ट दे दो, तो मैं ये भेज दूंगा। बहुत से लोगों को नहीं पहुंच पाया होगा क्योंकि एक बार नंबर 5 लोगों को फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ। मेरा नंबर सर ये देखो, एक मिनट, आप इसका सर ग्रुप पे ही ऐड कर दीजिए ना।
हाँ, कौन सा मोनेश्वर का ग्रुप पे क्या? स्वामी समर्थ। नहीं, मैं नहीं हूँ सर उस ग्रुप में। लेकिन ये नंबर आप नोट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और कुछ लोगों को अभी भी ऐड करना बाकी है। मैंने कुछ 2-3 ग्रुप बनाए हुए हैं, जिससे कि वो मैंने नाम दिया ड्राइविंग लिटरेसी। ड्राइविंग लिटरेसी करके एक ग्रुप है, जिसमें मैं कुछ नए चीजों को डालता हूँ, रिलेटेड टू व्हीकल, रिलेटेड डिफेंसिव ड्राइविंग, रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत सारे मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है उस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए, तो प्लीज आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे कि नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, प्लीज कुछ मत डालना। अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू ड्राइविंग, रिलेटेड टू व्हीकल रहेगा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे ये नंबर पे भेज दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा आपको। गई बार भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाया ऐड उनको, क्योंकि एक बार 5 लोग ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम 30 से 40 लोगों का रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर पाया कुछ लोगों को। जो लोग उस ग्रुप पे नहीं है वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।